हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल गुप्ता जी फिजिक्स वाले में। तो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ाई किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, जहाँ पे हमने सीखा था चार्ज के बारे में पढ़ाई किया था कि चार्ज क्या होता है। फिर चार्ज से रिलेटेड हम लोग कूलम्स लॉ पे गए थे, चार्ज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज एंड कूलम्स लॉ पे। वहीं तक वो वीडियो था। अब मैं यहाँ पे आज आप लोग को बताने वाला हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ पे आधारित कुछ छोटे छोटे सवाल हम लोग करेंगे। मैं जैसा कि पहले ही आप लोग को बता चुका हूँ कि ये जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये पूरी तरह से हमारा 12th बोर्ड के लिए है, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन 12th बोर्ड। फिर आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो चलिए टाइम पास नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहला पॉइंट न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ देखते हैं। चलिए आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ कि कूलम्स लॉ में हम लोग क्या सीखे थे, कूलम्स लॉ के बारे में हम लोग क्या सीखे थे। तो कूलम्स लॉ के बारे में जैसे कि कूलम्स लॉ बेसिकली क्या बताता है कि द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। यानी कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारा एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है, दैट इज Q1, और एक क्या है Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर R है और बीच में कोई मीडियम ना हो, अगर वैक्यूम हो, क्या हो, वैक्यूम हो, तब इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या था। तो F इक्वल टू हम लोग देख लिए थे कि F इक्वल टू क्या आया था, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी ये वेक्टर अलजेब्रा पे चलेगा। अगर मैं जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह करूंगा तो वहां पे आपको वेक्टर आना चाहिए। ठीक, अब देखिए F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहां पे K का वैल्यू कितना होता है, फिर K इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू कितना होता है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके थे, लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होता है। अगर मैं आगे की बात करूं तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इसको क्या कहते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर इसका वैल्यू पूछा जाए कितना होता है तो हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, सबको इधर ले आइए, ये उधर चला जाएगा, तो 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अगर यूनिट भी ले लो तो देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट के अगर साथ ले तो अब आगे देखिए, अगर मैं इसका हिसाब करके सॉल्व करूंगा या आप आराम से कैलकुलेटर पर बैठा के सॉल्व करेंगे तो आएगा 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। कितना आएगा 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। इससे भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी सीबीएसई बोर्ड में आया है, दे देता है। ठीक, अब देखिए यहां तक तो हो गया। अब मैं वापस आता हूं, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल को देख लेता हूं। देखिए कुछ बेसिक से छोटे छोटे सवाल देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। एग्जाम्पल 1, ठीक, अगर मैं बोलूं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
ए बी सी। ठीक, ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत अच्छा। अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना है ए, और इसके सारे वर्टेक्स पे चार्ज क्यू 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 लग गए। क्वेश्चन ए है कि फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन सी। सी पे नेट फोर्स निकालिए। कहां पे? सी पे नेट फोर्स निकालिए, कितना आएगा। ध्यान से देखो, यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट पकड़िए कि हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हमको जिस चार्ज पे फोर्स निकालना होता है वो चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स नहीं लगाएगा। ऐसा नहीं कि रियलिटी में लग नहीं रहा है, लेकिन जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कि नेट फोर्स ऑन सी, तो इस टाइम सी ए पे फोर्स नहीं लगा रहा है, सी बी पे फोर्स नहीं लगा रहा है। हमको सिर्फ और सिर्फ विचार क्या करना है कि सी पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो देखिए, ए यहां पे भी क्यू, यहां पे क्यू, दोनों प्लस प्लस, दोनों में क्या होगा बच्चों? रिपल्सन। यानी ए वाला चार्ज सी को क्या करेगा? धक्का देकर इधर भगाएगा। क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा इस प्रकार से। ठीक, इसको मैं क्या लिख रहा हूं? फोर्स एट सी ड्यू टू ए। इस प्रकार से आ गया। अब देख, बी वाला चार्ज क्या करेगा? सी को रिपेल करेगा, इधर भगाएगा। इसको मैं क्या लिख रहा हूं? फोर्स एट सी ड्यू टू बी। बहुत अच्छा। ये एंगल कितना होगा? चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ए एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो ए भी कितना हो गया? वर्टिकल अपोजिट एंगल 60 डिग्री। अब देखिए, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही मेरे को सॉल्व करना है। द नेट फोर्स ऑन सी, यानी कि रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस। तो मैं यहां पे देख लेता हूं कि मॉड ऑफ फोर्स एट सी ड्यू टू ए विच इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 that is Q square by R square that is A square। निकल गया, इसका वैल्यू आ गया। उसी प्रकार से फोर्स एट C ड्यू टू B, इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, सेम टू सेम। Q1 Q2 QQ Q स्क्वायर, अब इसका डिस्टेंस A स्क्वायर। अब देखिए, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो जब आप वेक्टर पढ़ते हैं तो कई तरह के शॉर्ट ट्रिक्स आ जाते हैं, तो उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो R का एक फॉर्मूला होता है कि R इक्वल टू 2K cos थीटा बाई 2। ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ? वेक्टर से। कहाँ से लिख रहा हूँ? वेक्टर से। जहाँ पे ये K क्या है? ये वाला K नहीं है, ये K क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि R इक्वल टू 2K cos थीटा बाई 2 हम तब लगाते हैं जब हमारे पास दो वेक्टर हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। तो उस केस में रिजल्टेंट के लिए हम ये फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी बेनिफिशियल और छोटा होता है, समय कम लगता है। देखिए, इस फार्मूला से इसको मैं कितना जल्दी से सॉल्व कर दूंगा। फटाफट देखा जाए तो अगर मैं इस फार्मूला का यूज कर रहा हूं तो नेट फोर्स ऑन सी कितना आ जाएगा? तो नेट फोर्स ऑन सी F इक्वल टू 2 K के जगह क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, या तो A या तो A, यानी कि मैं यहाँ पे K की जगह पे क्या लिखूंगा? KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर cos
थीटा बाई 2, तो थीटा कितना है मेरे पास 60 डिग्री, तो 60 बाई 2 60 डिग्री बाई 2 दैट इज 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस 30 डिग्री cos 30 डिग्री, तो 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और cos 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो √3/2, √3/2, 2 से 2 मर गया, बोल कितना बच गया के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √3। ये तो रहा मैग्नीट्यूड, ये मैंने क्या निकाल दिया फोर्स का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या देखिए, जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों तो रिजल्टेंट बीच से जाता है, ये हो गया मेरा एफ नेट का डायरेक्शन, यहाँ से कितना डिग्री 30 डिग्री, यानी अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 30 डिग्री। कोई भी ले किसी के साथ भी तो बीच से गया है 30 डिग्री, ठीक है, तो भी फोर्स एट सी ड्यू टू बी ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए कंप्लीट कर लीजिए इसको, स्क्रीन को पॉज कीजिए, आराम से इसको लिखो और लिखते लिखते समझने का कोशिश करो। कोई बहुत भारी प्रॉब्लम नहीं था, मैं 1 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ। ठीक, गुड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलिए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों हम लोग, सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी प्रकार से एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलो देखो, अगर मैं बोलूँ कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, क्या है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। अब इस ए बी सी डी स्क्वायर पे सारे वर्टेक्स पे चार्ज क्यू रख दिए, कितना चार्ज रख दिए, क्यू, ठीक। ए बी सी डी जो है हमारा एक स्क्वायर है, इस पे हम लोग चार्ज कितना रख दिए, क्यू क्यू क्यू, और इसका साइड ए है, इस स्क्वायर का साइड कितना है, ए। तो आप लोग एक काम करो, थोड़ा स्क्रीन को पॉज करो, 2 मिनट दिमाग लगाओ कैसे होगा, और फिर आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक, गुड। अब देखिए, अगर ए बी सी डी स्क्वायर है तो मेरे को कैसे सॉल्व करना होगा, देखिए कुछ नहीं है, ए मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन डी, किस पे निकालना है, डी पे मेरे को नेट फोर्स निकालना है, ओके। तो डी पे नेट फोर्स निकालना है तो हम लोग करेंगे क्या, डी पे, देखिए ए डी पे वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर में, यानी फोर्स एट डी ड्यू टू ए। सी भी क्या करेगा, डी वाले चार्ज को रिपेल करेगा, फोर्स एट डी ड्यू टू सी। अब फिर से देखो बच गया ए, बी वाला चार्ज क्या करेगा, तो बी वाला चार्ज इस तरह से डायगोनली आएगा और इसको भी क्या करेगा, इस तरह से रिपेल करेगा, यानी फोर्स एट डी ड्यू टू बी। यहां पे हमारे पास 3 फोर्सेस हो गए, कितने हो गए, 3 फोर्सेस। अब इन तीनों फोर्सेस का हमको रिजल्टेंट निकाल देना है, आंसर खत्म। देखिए ध्यान से, ये डायगोनली आया है तो ए एंगल 45 डिग्री, ए एंगल भी 45 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखें तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ध्यान से देखो, Q1 इंटू Q2 यानी क्यू स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस ए स्क्वायर। इन दोनों चार्जेस के कारण फोर्स कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो के क्यू स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये है ए, ये भी ए, ये डायगोनल है, तो डायगोनल होता है a√2, डायगोनल कितना होता है, a√2, यानी कि 2a स्क्वायर। क्या इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, यस। और अभी हम प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको मैंने समझाया था कि जब दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट बीच से निकल जाता है। रिजल्टेंट कहाँ से निकल जाता है, बीच से निकल जाता है। निकाल लीजिए बीच से।
यानी इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो इस पे ऐसे निकल जाएगा, ये वाला लाइन। और कितना इसका वैल्यू होगा, तो 2k cos θ/2 मैंने बताया है, कितना बताया है, 2k cos θ/2, यानी 2k दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, 2k q²/a², cos θ/2 यानी कि इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो 90 का आधा 45, हिसाब लगा देंगे, तो 2k q²/a² cos 45 1/√2, √2 से 2 काट दें, इतना आ गया। अब क्या बचा, ए वाला फोर्स और ए जो रिजल्टेंट आया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया, देखिए नेट फोर्स ऑन डी विच इज इक्वल्स टू kq²/2a² प्लस ये जो आया है कितना आया मेरे पास, √2 kq²/a², √2 kq²/a², जो कॉमन है कॉमन उड़ा लीजिए, तो kq²/a² कॉमन है, यहाँ से 1/2 छूट रहा है और यहाँ से क्या छूट रहा है, आंसर। रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, पूरा बीचे बीच होगा, ये वाला 45 डिग्री विद आइदर फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ओके, 1 मिनट के लिए मैं साइड हो रहा हूँ, आराम से आप लोग इसको नोट कर लो। चलिए ठीक है, अब देखिए न्यूमेरिकल्स तो बहुत कुछ हो सकते हैं, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, और उसी में मैं कुछ और उसमें डाल दूंगा, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स जो है मैं आपको दे दूंगा, बना के डाल दूंगा चैनल पे, आप देख लीजिएगा। फिलहाल अब हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आते हैं, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इसको समझने के लिए आप कई तरह के एग्जांपल्स ले सकते हो, लेकिन उतना लपेटेंगे नहीं, आराम से समझते हैं। देखिए हम बोल रहे हैं कि कोई भी चार्ज होता है, क्या होता है, कोई भी चार्ज होता है, तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, दो चार्जेस के बीच में क्या लगता है, फोर्स। कूलम्ब्स लॉ में हमने सीखा कि कोई भी दो पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2, दोनों को मैं ऐसे रख दिया हूँ, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या लगता है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ तक लगेगा, ठीक है, क्या कहीं तक लगेगा, हमेशा लगेगा। एक सवाल आता है, जैसे कि आप लोग जो क्लास 11th में होंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़े। अब यहाँ पे हम लोग आगे एक नया चीज पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, बाद में आगे चल के पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। देखिए तो किसी चार्ज के चारों ओर का वह जगह, ध्यान से बात समझिएगा, किसी चार्ज के चारों ओर का वह जगह जहां तक कोई दूसरा चार्ज इस चार्ज के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो ये जो रीजन और स्पेस हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब हुआ इट इज द रीजन और स्पेस, इट इज द रीजन और स्पेस around a charge, it is the region or space around a charge up to which another charge experiences a force. It is the region or space around the charge up to which another charge experiences a force.
तो ये जो जगह बन रहा है, ये जो स्पेस, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज लेके आऊँ Q0, क्या चार्ज लेके आऊँ Q0, और यहाँ इस पॉइंट पे एक Q0 इसके कारण फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। और अगर मैं इससे और दूर ले जाऊँ तो धीरे धीरे फोर्स घटता है या कमजोर होकर जीरो हो जाता है। तो जहाँ तक ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस चार्ज को हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। और इस Q0 को लेके हम टेस्ट कर रहे हैं, आगे पीछे ले जा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये क्या हो गया, सोर्स चार्ज, और ये क्या हो गया, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जिसको लेके हम कोई चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है, तो उसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। ओके, अब देखिए आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैं बात करूंगा, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। ओके, ध्यान दीजिए बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ तो हम लोग बात की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इट इज द रीजन और स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे आएगा। जैसे कि हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़े थे, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड का डिफरेंट मैंने वैल्यू निकाला था, रिंग के लिए निकाला था, रॉड के लिए निकाला था, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग होता है, कोई पॉइंट मास के लिए भी निकाला था। अब देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बोला गया कि वेक्टर E इज इक्वल्स टू वेक्टर F बाई Q0। वेरी सिंपल, वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F बाई Q0। ये है क्या, इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज is known as electric field intensity, electric field intensity। ठीक, अब देखिए यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन ये इंटेंसिटी टर्म बार बार यूज नहीं होगा, आगे चल के हमेशा हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड, ये सब डेरिवेशन आएंगे और हम लोग करेंगे भी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एसआई यूनिट क्या होगा बच्चों, एसआई यूनिट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम। ठीक है, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम।